संडे इज़न्ट जस्ट द डे ऑफ फॉर मी, इट्स अबाउट वीक प्रूफिंग माई लाइफ। जब आप जर्मनी में अकेले रहते हैं विदाउट एनी डोमेस्टिक हेल्प, आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मुझे पता है कि वीक डेज़ पर मेरी एनर्जी ड्रॉप करेगी, मेरी 10 मंथ्स ओल्ड बेटी को मेरी अटेंशन चाहिए होगी और उस वक्त कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच करना थोड़ा टफ हो जाता है। सो आई ट्रीट दिस संडे प्रेप एज एन इन्वेस्टमेंट। आज के ये 2 घंटे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर देंगे। आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक चिकन और वेजीज की चॉपिंग। My goal isn't to make a fancy 3-course meal today, but to create building blocks like koftas and burger patties, जो बाद में किसी भी क्विक डिनर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कोफ्तास आर बेसिकली सेवियर्स। मैं इनकी ग्रेवी बनाकर फ्रीज़ नहीं करी, सिर्फ बोल्स फ्रीज़ करूँगी। वाई? बिकॉज दे आर वेरी वर्सटाइल। कभी दिल किया तो सालन बना लिया, कभी पुलाव में डाल दिया, और समटाइम्स वी कैन हैव इट विद पास्ता। Being a woman is managing a home implies optimization. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ शॉर्टकट्स लेने हैं जो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये बैच कुकिंग वही शॉर्टकट है। जब मैं ये बना रही हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि वो फ्री टाइम है जो मुझे उस शाम को मिलेगा when I need a break. Time to read, to play with my daughter or just to sit and breathe. और ये है आज का सबसे ऑनेस्ट पार्ट। मेरी बेटी छोटी है, शी इज़ एट द एज वेयर शी क्रेव्स प्रॉक्सिमिटी। लोग कहते हैं बच्चे को प्ले मैट पे बिठा दो, बट रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। समटाइम्स शी जस्ट वांट टू बी हेल्ड, सो आई एम कैरिंग हर व्हाइल आई वर्क। इट इज़ डिफिकल्ट, ऑब्वियसली येस। Making burger patties with one hand while balancing a baby on your hip requires serious physical endurance. लेकिन मैं इसे स्ट्रगल की तरह नहीं देखती, मैं इसे अडेप्टेबिलिटी कहती हूँ। There is a strange grace in this chaos. मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और उसे कंफर्ट भी दे रही हूँ। शी इज़ वॉचिंग मी, ऑब्जर्विंग द टेक्सचर्स, द स्मेल्स, even though she is heavy, keeping her close keeps her calm, and that allows me to finish my task. It's a compromise I'm willing to make. Here is a quick lesson in resourcefulness. I actually ran out of Ziploc bags today, but in the kitchen, functionality matters more than aesthetics. मैंने सिंपल पॉलीथीन बैग्स यूज़ किए हैं। ये जो फ्रेम में नन्हे पाँव नज़र आ रहे हैं, यही मेरी रियलिटी है। शी रिफ्यूज टू सिट डाउन, सो वी इम्प्रोवाइज्ड। असल चैलेंज कोफ्ते बनाना नहीं है, असल चैलेंज ये मेक श्योर करना है कि इसके हाथ रॉ मीट तक ना पहुंच सके। इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन टू बैलेंस अ विगलिंग बेबी। इट्स अ कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन बिटवीन कडलिंग एंड कुकिंग। सो आई हैव लर्न टू वर्क अराउंड हर। लिटरली एक हाथ से बैलेंस करना, दूसरे से शेप देना, ये वो स्किल सेट है जो किसी यूनिवर्सिटी में भी सिखाया नहीं जाता। The hack is to layer them with butter paper. This step is crucial. ये पेपर इन्हें आपस में चिपकने से बचाएगा so they don't freeze into a solid block. It might not look Instagram perfect, but it's practical, efficient, and gets the job done perfectly. Here I'm using the normal bags to pack them because मेरे Ziploc bags were out of stock. Prep done, freezer stocked. I know my future self is going to thank me for this when she's too tired to cook. Now comes the reset. अब शुरू होता है the inevitable cleanup. देखने में ये टाइम लैप्स बहुत स्मूथ लग रहा है और दिल करता है काश इसी स्पीड से झटपट काम हो जाते। जब मैं ये फिजिकल क्लटर साफ करती हूँ तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है that now the tasks are being done. It's my way of telling myself, okay, the work is done. Now you can relax. A clean kitchen is the best welcome gift I can give to myself for tomorrow morning. वीडियोस में हम सिर्फ सजी हुई प्लेट्स देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोई नहीं दिखाता। कुकिंग का मज़ा अपनी जगह, लेकिन ये ढेर सारे बर्तन धोना और डिश वॉशर को लोड करना और स्टोव टॉप और शेल्फ्स को क्लीन करना भी हिडन कॉस्ट है जो हर होम शेफ को करनी पड़ती है। इट्स नॉट ग्लैमरस बट इट हैज़ टू बी डन। किचन साफ़ करते वक्त मैं सिर्फ कुकिंग मैस नहीं साफ़ कर रही, बल्कि टॉयज़ भी समेट रही हूँ। बेबी को इंगेज रखने के लिए किचन को भी प्ले एरिया बनाना पड़ता है। Finally, dinner time. After all that cooking, I am not cooking dinner. We are having simple leftover dal chawal from lunch and heating up some naan. You know, there is a distinct satisfaction in eating simple food after a productive day. इस दाल चावल के साथ मैं लूँगी अपना होममेड अचार फ्रॉम द लास्ट वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई विल लिंक इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।